Hello bachcho, let's see this question. The question says the probabilities of event A intersection B, A, B and A union B are respectively in AP with probability of second term equal to the common difference. Therefore, the events A and B are A is mutually exclusive, B is independent, C such that the one of them must occur and D is such that one is twice as likely as the other. तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या की कॉन्सेप्ट्स यूज कर सकते हैं एंड उनके बेसिस पे इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे. इफ वी हैव ए एंड बी आर म्यूचुअली exclusive, that means probability of A intersection B is equal to 0. And if A and B are independent, then we can say that PA intersection B is equal to PA into PB. अब बोल रहे such that one of them must occur, that means PA union B is equal to 1. And also yes, so we are going to use all these concepts. Based on these concepts we are going to solve this question. So सबसे पहले देखो हमारे पास क्या क्या गिवन है. यहाँ पे हमारे पास 4 इवेंट्स है, that is A intersection B. Let's start with the first one, A intersection B. Then we have A, then we have B, then we have A union B. अब यहाँ पे गिवन है कि probability of A intersection B, probability of A, probability of B, probability of A union B AP में है. AP में है तो ये फर्स्ट टर्म A ले लेते हैं, इसमें A प्लस D ले लेते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाएगा A प्लस 2D और नेक्स्ट आ जाएगा A प्लस 3D. अब देखो क्वेश्चन में गिवन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकेंड टर्म इक्वल टू द कॉमन डिफरेंस, यानी कि जो क्वेश्चन में गिवन है वो है A प्लस D इज इक्वल टू D. तो यहाँ से A की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, A की वैल्यू 0 हो जाएगी और A हमारे पास क्या है P A इंटरसेक्शन B, तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0. अब ये 0 हो गया. अब अगर ये A की वैल्यू 0 हो गई तो नेक्स्ट जो टर्म है हमारे पास PA वो D हो जाएगी, देन PB जो है हमारे पास वो 2D हो जाएगी एंड देन A यूनियन B जो है वो हमारे पास 3D हो जाएगी. अब देखो ऑप्शंस में देखते हैं सबसे पहले म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. यस, दैट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. अब नाउ इंडिपेंडेंट चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, PA इंटरसेक्शन B को PA इंटू PB के इक्वल पुट निकालना होगा. तो PA इंटू PB जो है हमारे पास क्या है D इंटू 2D, दैट इज 2D स्क्वायर एंड इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ D. अगर वैल्यू ऑफ D जो है 0 हो जाती तो ये 0 के इक्वल होता है, पर इट इज नॉट नेसेसरी ऑलवेज, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. अब देखो सी ऑप्शन है सच दैट वन ऑफ देम मस्ट अकर, सो यानी कि A एंड B शुड बी म्यूचुअली exhaustive. So R we can write it as mutually exhaustive. तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास A यूनियन B जो है वो 1 होना चाहिए. अब देखो A यूनियन B जो है हमारे पास 3D गिवन है, P A यूनियन B जो है वो 3D गिवन है. ये तब होगा जब D की वैल्यू 1/3 होनी चाहिए, बट D की वैल्यू हमें कोई गिवन नहीं है तो ये भी हम श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते, तो C भी इनकरेक्ट है. डी ऑप्शन है सच दैट वन इज ट्वाइस एज लाइकली एज द अदर्स, यानी कि एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरी की प्रोबेबिलिटी की ट्वाइस होगी. तो देखो यहाँ पे पी ए जो डी है और पी बी 2D है, यानी कि पी बी जो है ट्वाइस ऑफ पी है. तो ये करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है. सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए एंड डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.